Iriyanam Namo-chayadam Namo-lo-so-visahudam Namah-same-saram Shanbhutva-chikashite Jisubhavai-bhavai Shri-bhamantarachide Anandharumane-stuttam Pashyadi prithavi-atmanaha Nikantimai-murtim Nityame-prakashtam Namo-rihantaram Namo-siddhanam Namo-airiyanam Namo-chayadam Namo-lo-so-visahudam पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान शिवचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की समय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामीकृत श्री समय सारजी गण में वर्णित प्रमेयों पर गंभीर तत्व की मीमांसा करते हुए आचार्य प्रवर अमृतचंद्र स्वामी जिन्होंने आत्मख्याति टीका में कलशों की व्याख्या की, जिन कलशों पर आचार्य शिवचंद्र स्वामी ने परमद्धांतरंगी टीका का सृजन किया, जिसमें भगवत अमृतचंद्र स्वामी की दृष्टि अध्यात्म विद्या की सर्वोपरि दृष्टि जीव और कर्म, जीव चैतन्य है, कर्म अचेतन है, चेतन अचेतन का कर्ता, अचेतन चेतन का कर्ता ये हो नहीं सकता। चैतन्य अपना चतुष्टय अचेतन को प्रदान नहीं करता, अचेतन चैतन्य को अपना चतुष्टय प्रदान नहीं करता। मानव पर्याय को प्राप्त करके जिनागम को समझते हुए तप साधना एक चर्या है, लेकिन आपने देखा इतना बड़ा प्रवचन हाल है, इसका नक्शा पहले तैयार किया गया कि सामग्री बनाने की पूर्व में तैयार की गई। जब तक नक्शा तैयार नहीं किया जाएगा, कितने ही आप मटेरियल रख लो, लेकिन विचित्र ढंग से भवन बन जाएगा, कोई सार नहीं होगा। इसलिए नक्शा तैयार करना अनिवार्य है। तपस्या करने के लिए चल देना ये सरल है। सामग्री जो संग्रह करता है, ध्यान दीजिए, इस भवन की बात कीजिए आप। ईंट आई है,
बिना पढ़े लोग भी ईंट बना सकते हैं। जिस पर रख के आई है उस त्रियंच का नाम ही गधा है। उस पशु का नाम क्या जो ईंट होता है, उसका बेचारे का नाम ही गधा है। तो ज़्यादा बुद्धि की बात करने की आवश्यकता नहीं। ये ट्रक में रख आई है, ट्रकों में आई है, तो वो तो जड़ी ही है, वही मैटर समाप्त। बराबर। अगला प्रश्न, जिन्होंने ईंटें भवन को, शिल्पकारों को, मजदूरों ने काम दिया है, तो इतना बहुत पढ़ा लिखा जीव होता तो मजदूरी बेचारे करने आता ही क्यों? किसी ऑफिस का अधिकारी होता, उसने मजदूरी की है, इसका मतलब है कि सामान्य जीव था। शारीरिक मेहनत करके बैठना ये सामान्य काम है। जो नक्शा बना रहा था उस आदमी से मिली, मात्र उसके हाथ में पेंसिल होती है और कागज होता है, और काम कौन करता है? दिमाग। तो क्या यह भवन मात्र मजदूरों के दिमाग से ही बना? ऐसा नहीं है, मजदूरों का दिमाग भी लगा है इसमें, कारीगर का भी दिमाग लगा है इसमें। पर सबसे पहले आपको द्रव किसको देना पड़ा? रोहित, सबसे पहले बेटा द्रव किसको देना पड़ा? इंजीनियर को, आर्किटेक्ट को। दो आदमी से तुमने पहले बात की है, इंजीनियर और आर्किटेक्ट। साधना का मार्ग कोई भी प्रारंभ कर सकता है, पर जो आर्किटेक्ट और इंजीनियर बन के साधना करेगा वो सफल मोक्ष भवन को बना पाएगा। गांव के झोपड़ी तो गांव के लोग ही मिलकर के वो घास फूस की मड़ैया बना लेते, टपरिया, झोपड़ी बना लेते ना। ऐसी चार गतियों की झोपड़ियों में रहना हो तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। और मोक्ष के महल में रहना है तो ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि साधना प्रारंभ करने के पहले आपको अपनी बुद्धि आर्किटेक्ट बनाना पड़ेगी। साधना करने के पहले दीपक पाटनी आपको अपनी बुद्धि के लिए इंजीनियरिंग बनाना पड़ेगा। बोले किस बात का? मैं साधक हूं, मैं आराधक हूं। साधना के लिए साधक नहीं हूं, आराधना के लिए आराधक नहीं हूं। साध्य की प्राप्ति के लिए, आराध्य की प्राप्ति के लिए मैं साधना करने जा रहा हूं। मैं भगवान की भक्ति करने के लिए मात नहीं आया हूं, मैं भगवान की भक्ति के भगवान बनने के लिए आया हूं। यहां पर आप सभी शिवरार्थी आए हो क्यों? साधना के लिए आए हो मात्र, कि साध्य की सिद्धि के लिए आए हो? और साध्य की सिद्धि चाहिए है तो मस्तिष्क में अब रखना पड़ेगा। अब तुम सब बिल्कुल स्थिर हो चुके हो, अब समझ में आएगा। मित्र, मंडप ये है अनेक पत्थरों से बना हुआ है। मंडप ये है, इसमें ईंट लगी, पत्थर दोनों लगे हुए, सीमेंट बालू दोनों लगे हुए हैं, तब एक भवन बना हुआ है। संज्ञा एक है, परंतु प्रत्येक बालू का कण स्वतंत्र इसके अंदर है? प्रत्येक ईंट स्वतंत्र है? प्रत्येक पत्थर स्वतंत्र है? शिल्पकार ने भवन तैयार किया है कि शिल्पकार के अंदर बुद्धि तैयार हो रही थी। जिससे भवन बना है वो शिल्पकार ही नहीं है।
जिससे भवन बना है वो शिल्पकार ही नहीं है, जो शिल्पकार है उसे भवन बना ही नहीं है। इसे भी समझिए, जिससे भवन बना है वो शिल्पकार है क्या? जो शिल्पकार है उससे भवन बना है क्या? भवन तो ईंट चूने से बना, पत्थरों से बना है। शिल्पकार ने कुछ भी नहीं किया है, शिल्पकार मात्र बुद्धि का प्रयोग कर रहा था, भवन तो निर्मित हो रहा था। भवन निर्मित पुद्गल से हुआ है, पुद्गल में हुआ है, इसमें जीव का कुछ भी नहीं लगा। सामान्य व्यक्ति से पूछ सकता हूं, बीरेन भाई इसमें शिल्पकार की कौन सा अंश लगा है? बालकों, तुम दोनों पंडित दिख रहे हैं मुझे, शिल्पकार का कौन सा अंश लगा है? शिल्पकार का कोई अंश नहीं लगा, बुद्धि से सोचा गया है। मकान बुद्धि में ही बन रहा था, जो बना दिख रहा है ये तो पर वस्तु से बना है। ऐसे ही आत्मा रागादिक भावों का ही करता है, कर्म का करता नहीं है। कर्म तो बंध रहे थे, आत्मा निमित्त है, भाव निमित्त मात्र है। कर्म का बंध कर्मों की उपादान से हुआ है। जो ऐसा जानता है वही ज्ञानी है। अब कर्म का बंध कर्म के नियोग से हुआ है कि आत्मा ने किया है। जो परवस्तु है धीरज, जो परवस्तु है बेटा, उस परवस्तु पर तुम्हारा अधिकार क्या है? द्रव प्राणों के साथ जी रहे हो सो जी लो, पर द्रव प्राणों तुम्हारा अधिकार नहीं है। तुम्हारा अधिकार तो चैतन्य प्राणों पर ही है। इसलिए इन औदारिक, विक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान, ये 5 शरीरों पर अधिकार जमाना जीव की अनधिकृत चेष्टा है। ओहो, 5 शरीरों पर आत्म बुद्धि रखना, पर वस्तु पर जैसे पर स्त्री को अपनी पत्नी स्वीकारना विविचार है, ऐसे पर वस्तु को निज वस्तु मानना ये प्रज्ञा का विविचार है। जब मैं इसे ही अपना नहीं मानता, इसे अपना कैसे मान लूं? ये घोर व्यभिचारियों की दृष्टि है कि साधु बन के भी भवन को अपना माने। मैं देह भवन को नहीं मानता हूं। चैतन्य गुफाई मेरा निवास है, पर निवास मेरा ध्रुव निवास नहीं है। मोक्ष जाने की जो कला है, साधना का मार्ग उपाय है, उपेय मोक्ष है। साधना की क्रिया एक प्रशस्त अध्यवसाय भाव है। साधना की क्रिया अणुव्रत महाव्रतों का पालन ये प्रशस्त पुरुषार्थ है। लेकिन पुरुष की सिद्धि तो झेलना, भाई मैं क्या बोल रहा हूं, विपरीत मत सोच लेना। पुरुष की सिद्धि तो पुरुष के पुरुषार्थ से ही होगी। वो पुरुषार्थ पुरुष में ही होगा। पुरुष में ही होगा। यहां जीव फैल हो जाता है, अनुतीर्ण हो जाता है। इतने स्थान तक पहुंचना आपको कि मैं
मेरा भी करता नहीं। मैं मेरा भी करता नहीं। ध्यान दो, मैं मेरा भी करता नहीं हूँ। संसार में भ्रमण का मूल बिंदु जो मिथ्यात आवर्ती प्रमाण कसाय योग है, उनमें प्रचंड मिथ्यात है कि पर को अपना कर्ता मानना और अपने को पर का कर्ता मानना। मैं पर का कर्ता था पर मेरा कर्ता था। मैं पर का कर्ता था पर मेरा कर्ता था। मैं पर का कर्ता हूँ पर मेरा कर्ता है। मैं पर का कर्ता होऊंगा पर मेरा कर्ता होगा। ये त्रिकालिक कर्तृत्व बुद्धि है। ये मोक्ष मार्ग में मित्र जहर है। मात्र व्याख्यान आपको भगवान बनने की दृष्टि सुनना है। अपना घर मत देखना, अपना संप्रदाय मत देखना, अपना पंथ मत देखना, तो तुमको समझ में आएगा। अन्यथा अन्यथा पंडित जी, महावीर जी, मेरी इस व्याख्या को सुन करके लोग पागल हो जाएंगे। ये पंथ बसाने के लिए व्याख्यान नहीं चल रहा, ये संप्रदाय का व्याख्यान नहीं चल रहा, ये घर बसाने का व्याख्यान नहीं चल रहा है। ये मित्र आत्मा को परमात्मा बनाने का व्याख्यान चल रहा है। कर्तृत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि। क्या रोहित बेटा, तुमने आगरा में गाय के बछड़े को दूध पीते नहीं देखा? ज्ञानियों, कहां से आए बेटा तुम दोनों? मुझे मालूम है, ना जान के पूछा है। बेटा, बेंगलोर में तुमको मालूम है, तुम माँ का दूध पिया था, याद है आपको? जब आप शिशु थे ना, आपने माँ का दूध पिया था, याद है आपको? तो तुमने क्या सीखा आज तक? कोई बात नहीं। कोई है ऐसा जिसको अपनी माँ का दूध पीने की याद हो? देख बेटा, सुन, बेंगलोर ज्ञानी, तो किसी दूसरे बच्चे को उसकी माँ का दूध पीते भी नहीं देखा क्या आपने? देखा है? यदि नन्हे से बच्चे को इतना चंचली होता है, कोई उस पर से कपड़ा डाल दे, वो 1 मिनट नहीं डलवाएगा, ऐसे फेंक देगा। पर उसकी माँ समझदार माँ होती है, कभी आंचल खोल के दूध नहीं पिलाती। सुनिए ध्यान से। सर, इतने सारे शिवरात्रि आपके यहाँ आए हुए हैं, आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा, यही धर्मात्मा की पहचान है। धर्मात्मा धर्मात्मा देखकर धर्मी संगो उपेक्ष बक्ष प्रीति। अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। मित्र, जो पुराने लोग होते ना, जब विशेष भोजन बनाते हैं या 1000 लोग भोजन करते हैं, तो फिर महावीर पंडित जी को पता होना चाहिए वो भोजन फिर छोटे बर्तनों में नहीं रखा जाता है, बड़ी बड़ी डलियों में, बड़े बड़े स्थान पर रखा है, बराबर। और जो तुमने भोजन बना के रखा है, उस पर कपड़ा डाल दिया जाता है। होता है आपके यहाँ ऐसा? भोजन बना, वो कपड़ा डाल दिया। ज्ञानी लोग उस कपड़े को उघाड़ करके, हटा करके कभी लोगों को परोसते नहीं है। दीपक पाटनी, अपने बुजुर्गों के घर की बात करो, उसके अंदर से निकालते, बोटू भैया, बराबर ना, उसके अंदर से निकालते हैं,
कपड़ा कभी खोलते नहीं। अब ये प्रतिष्ठाचार को मालूम है तंत्र है। हजारों लोग भोजन कर जाएं, वो कपड़ा खोला नहीं है तो कभी नहीं पड़ती। वो कपड़ा खोल दिया तो कहीं पूर्ति नहीं होती। कपड़ा खोला नहीं जाता, अंदर ढक के रखते बराबर। अब समझिए, समझदार माँ होती है, वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है लेकिन ऊपर से साड़ी का पल्लू डाल देती है, बेटा तुम पियो, कोई दूसरा देख ना पाए। बेटा तुम पियो, दूसरा देख ना पाए। वो हो, पर वो लाल इतना मगन है, उसे मां के पसीने की दुर्गंध भी नहीं आ रही, धोती के पल्ले की दुर्गंध भी नहीं आ रही। बाहर कौन से नाटक चल रहे हैं देखने का मन नहीं कर रहा, कौन से बैंड बज रहे हैं बच्चा देख ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मां के आंचल में मगन है, मां के आंचल में मगन है। और विनोद भाई, मां के आंचल में मगन है, उस बालक को दुनिया से कोई प्रयोजन नहीं। जो बच्चा बार बार देखे उहाड़ उहाड़ करके, उसका पेट भर जाएगा, भूख मर जाएगा। वो बच्चा उघाड़ते ही नहीं अपने माँ के पल्ले को, बस कभी कभी तो माँ को छुड़ाना पड़ता है, वो छोड़ते ही नहीं है। बस उसको माँ का आंचल पकड़े पी रहा, दूध पी रहा है, बाहर देखते ही नहीं है। जैसे एक जननी का शिशु माँ के आंचल के अंदर आंचल ही पीता है और मुख का स्वाद मुख में ही ले रहा है, ऐसे मुक्त बधू का कंत परम योगी बाहर झांक के देखता ही नहीं है। वो तो चिदानंद चैतन्य ज्ञान पिंड निज आत्मा का अनुभव आत्मा में ही करता है, पर व्यापार मुनि का धर्म होता ही नहीं है। अन्य व्यापार नहीं है। तब तो उसका शरीर पुष्ट होता है बच्चे का। ऐसे योगी अन्य को नहीं देखता, तब तो उसके चैतन्य चिद पिंड चैतन्य ज्ञान घन आत्मा के आनंद की अनुभूति का शरीर मस्त होता है। वही बालक मुक्त बधू का कंत होता है। जैसे बच्चे को कोई प्रयोजन नहीं है, गाय का बछड़ा भी अपनी मां का दूध पीता है, बाहर कुछ नहीं देखना चाहता। ऐसे चैतन्य में तल्लीन होने वाला योगी समरसी भाव से तुम मुनि वह पर को देखना पसंद नहीं करता। जब तक दूसरे को देखते रहोगे साधना का आनंद नहीं ले सकते। उस साधना का आनंद लेना है तो सर्वप्रथम दूसरे से आंख दूर करना पड़ेगी। मजदूरी वाला कार्यक्रम अलग है और इंजीनियर वाला कार्यक्रम अलग है। इसलिए साधना मात्र मत करना, नक्शा भी तैयार करना। ये द्रव्यानुयोग है, मोक्ष का नक्शा बताता है। ये द्रव्यानुयोग है, मोक्ष का नक्शा बताता है। कर्णानुयोग है, वो मालूम कौन सा पत्थर बड़ा है कौन सा छोटा, वो छीलता है, कर्म प्रकृतियों को छीलता है। प्रथमानुयोग कहता है कि देखो भाई, उन्होंने ऐसा किया तो इतना सुंदर मकान बन गया उनका, ऐसा आप भी कर लो। ये कौन बोल रहा है? प्रथमानुयोग। चरणानुयोग कहता भाई ऐसे मसाला बनाइए,
ऐसे ईंट लगाइए, सारे काम ऐसे करोगे तो महल खड़ा हो जाएगा। ये किसका काम है? चरणानुयोग का है। लेकिन नक्शा बनाने वाला तो द्रव्यानुयोगी है। द्रव्य दृष्टि। जो साधक द्रव्य दृष्टि का स्पर्श कर लेता है, उस जीव को फिर जगत में किसी से कोई प्रयोजन नहीं। सच्चा मुमुक्षु बगल में बैठे जीव का क्या हो रहा है इस पर ध्यान जाना दूर की बात है। मेरे तन में क्या हो रहा है वो भी मन में नहीं आए, वही मोक्ष जाने वाला जीव है। पांडव मुनि तन में क्या हो रहा था मन में नहीं लाए, इसलिए भगवान बन गए। गुरुदत्त स्वामी तन में क्या हो रहा है मन में नहीं लाए, इसलिए भगवान बन गए। सुकुमार सुकोशल मुनिराज तन में क्या हो रहा है मन में नहीं लाए, इसलिए उच्च पद को प्राप्त कर लिए। आप सभी भव्य मोक्ष जीव यहां तक आए हो, अपने मन से बात करो। 10 दिन घर में क्या होगा ये मन में नहीं लाए, इसलिए तुम यहां आ गए। बोलो 10 दिन तक घर में क्या होगा इसकी चिंता तुम्हारे मन में नहीं रही, इसलिए आप नांदनी में आ गए। जितने मुनिराज हैं इन्हें पूर्ण ग्रह चिंता का त्याग कर दिया, इसलिए दिगंबर हो गए। अब शरीर पर ठंडी गर्मी का क्या होगा ये मन में नहीं लाए, इसलिए कपड़े भी फेंक दिए। अब शरीर पर क्या होगा ये मन में नहीं लाए, इसलिए निर्वाण की प्राप्ति कर ली। चादरे के फटने पर देह का फटना नहीं होता, ऐसे देह के नष्ट होने पर आत्मा नष्ट नहीं होती है। ऐसा जो जानता है वही भगवान बनता है। आप लोग प्रवचन सुन रहे कि सामय कर रहे हो? मित्र यही सामायिक है, मित्र यही सामायिक है। साम्य पर दृष्टि जाए, बेसाम्य का क्षय हो जाए, समता ही सामायिक है। इसलिए 63 में कलश में संकट की थी, जीवा करोति पुद्गल कर्म नहीं वा। जीव पुद्गल कर्म नहीं करता, कस ततः तरहि तत्कुरुतो इति अभिशंकायाम एव इतैर्यम मोहम निवारणाय संकीर्ते श्रुतो पुद्गल कर्म कर्त्री। बहुत चतुर आदमी ने एक प्रश्न किया है, यदि ननु जैनः प्रत्यक्षापितम कश्चित, जैनी के ऊपर एक चतुर पुरुष प्रश्न कर रहा है कि आप जैनी लोग आत्मा के द्वारा कर्मों कृत नहीं मानते, तो फिर कर्म कौन करता है? मित्र, मिस्र के प्रवचन आप कई बार सुन चुके हो। ये 10 दिन आप ऐसे दे दो कि अमिस्र का प्रवचन सुन सको। मैं पर का करता कैसा, मैं श्रम का ही करता नहीं हूं,
इस पर थोड़ा 1 मिनट के लिए समय दो। मैं पर का करता कैसा, प्रमोद मैं स्वयं का ही करता नहीं हूं। आइए, यशोधर ठीक से बैठ जाओ, तुम फोटो आ रहा है। ओहो, सबके दिखा प्रमोद, सबको दिखा, उनको पता चलना चाहिए। प्रतिदिन ऐसे दिखाना कि कैसे कौन बैठा है। ओहो, मैं स्वयं का ही करता नहीं हूं, पर का करता कैसा, ध्यान दो। विभार से शिल्पकार इसको आकार देने का कर्ता तो हो सकता है, ठीक, लेकिन ये पुद्गल है, ये पुद्गल है। ध्यान दीजिए, ये पुद्गल है। इस पुद्गल का निर्माता कौन है? ये पुद्गल है जिनेश्वर भैया, ये पुद्गल है। ये पुद्गल द्रव स्वतंत्र द्रव्य है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इच्छा द्रव्य है। जैन परंपरा में 6 द्रव्यों को स्वीकार किया गया। दिगंबर जैन 6 द्रव्य मानते हैं। श्वेतांबर परंपरा में एक ग्रुप ऐसा है जो काल को द्रव्य नहीं मानता, पर्याय मानता है। श्वेतांबर परंपरा में स्थानांग सूत्र में काल को द्रव्य स्वीकार किया है। तो 6 द्रव्य है। अब 6 द्रव्य जो है ये उसमें से एक पुद्गल है। मैं इसके आकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस द्रव्य की बात कर रहा हूं। इस द्रव्य का कर्ता कौन है? बुद्धि लगाइए। और दीपक पाटनी जी, भैया भैया, यदि एक मुमुक्षु जीव इस गंभीर तत्व में प्रवेश कर लेता है, उसे जगत में किसी से कर्तव्य पर ध्यान ही नहीं जाता। जिस साधना के लिए हम आए हैं वो हमसे दूर नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा व्यवहार का दृष्टांत। बहुत अभी अभी किसी की शादी हुई, यहां पर ऐसा कोई बैठा क्या शिवरात्रि? इसी वर्ष किसी की शादी हुई हो, 2 वर्ष पहले हुई किसी की शादी, 3 वर्ष पहले हुई किसी की शादी, तो मत घबराओ, कोई तुम्हारी पत्नी छीनेगा नहीं, लेकिन पूछ रहा। चलो कोई नहीं बताएगा। दीपक पाटनी जी, अच्छा रोहित आप तो हो, मित्र शादी हो गई तो खड़े हो जाओ। रोहित बेटा, आपने शादी में बहुत खर्च किया, मातृपक्ष से भी हुआ, ससुराल से भी खर्च हुआ है। आप तो सामान्य आदमी हो, और राम जैसा बलभद्र महापुरुष, जिनकी पत्नी को रावण हर ले गया, राम की क्या दशा हुई? चाहे पद्म पुराण हो, चाहे मित्र रामचरित मानस हो, जितनी रामायण लिखी गई हैं, सीता हरण की जब व्याख्या होती है उसमें राम के लिए दुखित रूप में प्रकट किया जाता है, बराबर। अब माना कि तुम्हारी पत्नी आई, इतना खर्च किया, और दूसरे दिन कहे कि हमें रोहित पसंद नहीं है। एक क्षण को तुम चले जाओ ऐसे लड़के के पास जिसकी पत्नी दूसरे दिन ही छोड़ के भग जाए, उसकी क्या दशा होगी?
बोलो। हैं? क्या करेगा? हाँ, रोएगा। ये बोला आगरा की भाषा में, रोएगा ना। वो माना कि उसको लड़का पसंद नहीं आया तो तब भी तो रोएगा लड़का। ठीक है, सुनिए। किसी व्यक्ति की आज ही शादी हुई और शाम को पत्नी ने कह दिया मैं आपके साथ नहीं रह सकती। अब बताइए उस लड़के की हालत क्या होगी? तो कुछ ऐसे भी हैं शादी अभी हुई ही नहीं है, सगाई हुई है, उस सगाई होने के बाद ही सुबह सगाई हुई और शाम को टूट गई। अब क्या होगा? हैं? ये आप कह रहे क्योंकि तुम्हारी शादी हो चुकी है और सीधी शादी बिटिया मिल गई ऐसा लग रहा है आपको। बालक, अब बिटियां नहीं रो रही हैं, लड़के ही ज्यादा रो रहे हैं आजकल। समझ रहे कि नहीं? अब माना कि आज ही संबंध मात्र सगाई हुई थी और शाम को टूट गई। जो दोनों परिवारों की दशा होगी, और उस बेटे के बेटा रागी है तो बेटे की हालत खराब हो जाएगी, वो बेटी रागी है तो बेटी की हालत खराब हो जाएगी, बराबर। अब चलिए माना कि बेटा है, आज ही सगाई हुई थी और फिर बेटी को मालूम चल गया कि जो हमसे शादी करने जा रहा है उसका राग और कहीं है। अब बोलिए, वो कुलवंती कन्या शादी करेगी उस अभागे से? करेगी? अब तुम चाहे रो चाहे गाओ, लेकिन वो नहीं करेगी। ऐसी मां जनवाणी कह रही है, अहो मुनि भगवंत, संसार की कुलवंती कन्या शीलवंत विवाह को ही वरमाला डालना पसंद करती है। जिसकी आंखों में दूसरी स्त्री झलक रही है, कुलवंती कन्या उसे अपना वर स्वीकारती नहीं है। ऐसे जिस साधक के अंदर साधना के साथ साथ बाही कार पर भी आंख जा रही है, उसे मुक्त श्री कभी वरमाला डालेगी नहीं। जो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, अन्य कार्यों में लिप्त हो रहे हैं, वे समझ लें तुम्हारी शादी टूट चुकी है। अब तुम देख लो, चाहे मित्र अंगुली मारो चाहे अंगुली काटो, लेकिन राग है सुबह सागदी, शादी टूटे से टूट ही जाए। 11वें गुणस्थान तक पहुंचा फिर नीचे गिर गया, उसकी तो शादी टूट गई। वो 6वें गुणस्थान तक आ ही पाए थे, 7वें पहुंचने का समय था, नहीं मिला नहीं, और मित्र राग में फंस गए, उनकी सगा ही टूट गई। टूट गई। अब बोले यशोधर जी क्या चल रहा है? अब जिनको पड़ोसन अच्छी लग रही है और बेकार सगाई टूट जान दो, तो मित्र वे संसार में कितनी सुख भोग लें, लेकिन व्यभिचारी कहलाएंगे। ऐसे जो जीव मोक्ष मार्ग में आकर के पर वस्तु में लगे, पड़ोसन में राग कर रहे हैं, वे जीव कभी शादी नहीं कर पाएंगे, वे व्यभिचारी ही कहलाएंगे। खोजो, आप तो कम से कम सुन रहे हो तो इतना समझ में आ रहा है कि चाहे शब्द भी नहीं गूंज रहे हैं, उनकी क्या हालत होगी। तो यहां प्रश्न करता कह रहा है, मैंने क्या बोला? आत्मा अपना भी करता नहीं है, ये पुद्गल द्रव है, इसके पुद्गलत्व का करता पुद्गल भी नहीं है। और मैं चेतन द्रव हूं, कब से हूं आदित्य?
मैं चेतन द्रव्य हूं, कब से हूं गुणेश? अनादि से। तो मुझे बनाया किसने? बनाया किसने? मैंने अपने आप को बनाया कि ईश्वर बना गया? न मैंने बनाने, ईश्वर ने बनाया है। मित्र त्रैकालिक सनातन अनादि अनंत वस्तु है। इसलिए जब मैं अपनी आत्मा का ही करता नहीं हूं तो जगत का कर्ता कैसे हो गया? नहीं करता। पर्याय के प्रमन के तुम कर्ता बन करके द्रव्य के कर्ता मत बन जाना। जैसे मां तू रोटी का करता है, ऐसे अपनी आत्मा का कर्ता नहीं है। इस अकर्तृत्व भाव में बैठा श्रमण वो मोक्ष जाने की भी इच्छा नहीं रखता। उसे मोक्ष मिलता है। कैसे? कैसे? जैसे कि नादनी की रोड़ें गीली पड़ी थी, वे गीली ही थी। रोड ने कभी नहीं सोचा मैं सूख जाऊं। सूर्य उदय हुआ, रोड सूख गई। रोड ने चिंता की कि मैं सूख जाऊं, मार्ग ने सोचा मैं सूख जाऊं। मोक्षोपन्ना रोड ने कभी नहीं सोचा कि मैं सूखूं, पर सूर्य का उदय हुआ, तापमान बढ़ा, रोड सूख गई। ऐसे तुम क्यों मोक्ष की चिंता कर रहे हो? साधना का तापमान बढ़ेगा, कर्म सूख जाएंगे, झड़ जाएंगे। इसलिए आनंद साधना का लूटो, मोक्ष की चिंता भी मत करो। कठिन है? कठिन है? कुछ भी कठिन नहीं। इसलिए पुद्गल कर्म, पुद्गल में ज्ञानादि कर्म नहीं करो न निर्म्यापेति। जो पौद्गलिक ज्ञानादि कर्म उनको निर्माण नहीं किया, तरही तत्पुद्गल कर्म, तो फिर पुद्गल कर्मों का करता कुर्ते कौन करता है? पुद्गलानाम स्वमेव अचेतनत्वम। प्रश्नकर्ता बुद्धि तो लगा रहा है, पर उनकी बुद्धि यहां छोटी पड़ जाएगी। बड़ा दिमाग से प्रश्न किया है। यदि पुद्गल नाम स्वयं अचेतनत्व, पुद्गल तो स्वयं अचेतन है, फिर इनको कर्तृत्व उत्पत्ति, तो इनका फिर कर्ता कौन है? इसको किसने उत्पन्न किया? अतएव आत्मेव कर्ता लक्ष्य से दक्षई। आहा, दक्षई, ये मालूम दक्षई किसको बोल रहे हैं? प्रश्नकर्ता से कह रहे तू बड़ा चतुर है। ऐसे चतुर आदमी ने प्रश्न किया कि फिर इस पुद्गल का कर्ता है कौन, कर्मों करता है कौन? इति अमुनाम प्रकार ने, इस प्रकार से अभिसंख्या पूर्व पक्ष आशंका, इस प्रकार से पूर्व पक्ष ने आशंका की। निश्चयेन, निश्चय से, एतर्हि इदानीम संकीर्त्यते निरूप्यते। अब यहां पर कहते हैं किमर्थम, क्यों? तीव्र अयम मोह निवारण है। किसी घर में मुमुक्षुपुरी, किसी घर में अचानक कोई पशु घुसने लग जाए, आप एक बड़ा डंडा लाते हो। तुम धर्मात्मा मार नहीं रहे हो, लेकिन ऐसा आड़ा कर दिया कि घर में घुस ना पाए। देखा आपने? बिल्कुल आड़ा कर दिया, घर में घुस ना पाए। जिसे तुम घर में नहीं आने देते हो, उसे तुम अर्गला लगा देते हो, फाटक बंद कर देते हो। यानी कोई घुस ना पाए तो कपाट बंद कर दिए, ऐसे मोह पशु ना घुस पाए। कभी तुमने फाटक बंद किए? ओहो, मोह पशु, मोह पशु, मोह पशु।
मोह स्वान, अहो इंसान मोह स्वान, उसको भगाने का तुमने कभी प्रयास किया? तुम स्वान को पाल रहे हो। बुरा तो नहीं लग रहा? कितने वज्र को बुरा भी नहीं लग रहा? बुरा तो लगना चाहिए ना। मोह स्वान को पाल रहे हो। संस्कार, कोई घर में घुसे तुम मेरे घर में नहीं घुस सकते हो। ऐसे मन में मोह आए ना, तब कहना बेटा भगो यहां से, मैं भगवान आत्मा हूं। अब सुनो, एक कुत्ता था, ठीक है। अब तुम्हारे वो चैत्यालय मंदिर है ना, उसके नीचे नाली है, उसमें लोट लाट के आ गया और तुम्हारे शीश महल में चढ़ गया, तो क्या करोगे? और उसकी आदत होती है, जब नाली में लौटता ना कुत्ता, जो निकलता तब क्या करता? 2 कदम चलता, फिर लड़ाता ना, वो सीधा तुम्हारे चढ़ेगा। कहां पर? तुम्हारे महल पर। और सीढ़ियों पर ऐसे करता, तुम क्या करोगे? भाई रुक रुक रुक, पूरे गंदा कर देगा तू मेरा शीश महल को, रुक। ओहो, नाली में लौट के आए स्वान, वो आप स्वच्छ आंगन में घुसने लग जाए तो संस्कार तुम घुसने दोगे ना उसके? बोलो बोलो, घुसने दोगे ना? नहीं घुसने दोगे ना, तो बेटा अब सुन, मेरी आत्मा है चिद पंडित महामहल, स्वच्छ महल, इसमें मोह का स्वान वासनाओं की नाली में लौट के आया है। इसे तुम कैसे घुसने दे रहे हैं? हटाओ इसको। कुत्ते को भगाना सरल है मित्र, बाहर के स्वान को भगाना सरल है, लेकिन अंदर के राग को भगाना बहुत कठिन है। बैठ जा, अब क्या है जो है। तीव्र निवारण है। किसके निवारण? तीव्र रायम अयम, तीव्र तीव्रतर, तीव्र तीव्रतर अनुभाग सच्चासु मोहस्य। तीव्रतर तीव्रतम, ये मोह है, उस अनुभाग उदय चासो मोह विभ्रमा, ऐसी मोह का विभ्रम तस् निवारणाय निवासनम तस्मै, उसके निवारण के लिए सुन आकर्ण्यत, सुनो। पुद्गल कर्म, पुद्गलात्मक कर्म द्रव्य भाव रूपम, पुद्गलात्मक द्रव्य भाव रूप करते पुद्गल पर्यायम करते निष्पादकम। पुद्गल पर्याय का कर्तृत्व पुद्गल ही है, जीव पुद्गल का कर्ता। जोर से बोलो ना, जीव पुद्गल का कर्ता। ओ हो, यहां से घर जाओगे लौट के? अब जीव पुद्गल का कर्ता। पीछे से आवाज क्यों नहीं आ रही? सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? जीव पुद्गल का कर्ता। अप्पा साहब, इतनी पिच्छी कमंडल है आपके पास, ये सब लोग करें जीव पुद्गल का कर्ता। अब घर मेरा घर, अब कोई नहीं बोला। पुद्गल प्रकृति निष्पादकम, आत्मा तो नैमित्तिक को, आत्मा जो नैमित्तिक हेतु अस्तु, जो आत्मा को नैमित्तिक हेतु कहा जा रहा है, आत्मा कर्तमिति तो विभारा, आत्मा कर्तव्य विभार कथन बोले कैसा? राज्ञा देशे गुरुदोषो कृतत्वमिति इत्यादिवत। जैसे कि राज्य में किसी व्यक्ति ने दोष किया तो कथन क्या चलता है? तुम देख रहे ना, कलकत्ता में घटना घटी, दोष किस पर जाता? तत्प्रदेश के मुखिया पर। देश में कोई घटना घट जाए, दोष किस पर जाता है? बोले मुखिया पर। ऐसे ही संघ में कोई उपद्रवी साधु फंस जाए तो दोष किस पर जाएगा? बोले गुरु। इसलिए
यशोधर जी सम्यक सार कहाँ है? तो राज्ञा दुर्वृत्तत्वाति, जैसे कि युद्धे कृते, देश की सेना युद्ध करने गई है, जीतेगा कौन? हारेगा कौन? मित्र। 11 बच्चे जाते क्रिकेट खेलने बाहर, तो जीतते तो कौन? भारत। ओह, 11 बच्चे क्रिकेट खेलने गए, जीता कौन? भारत। वो हारा कौन? इसलिए मित्र, जैसे व्यवहार से भारत न हारता नहीं जीतता है, ये 11 बच्चे ही जीतते हारते हैं, फिर भी व्यवहार से कहा जाता भारत। ऐसे ही मित्र, आत्मा ने कर्म नहीं किया है, कर्म ही कर्म का करता है, लेकिन व्यवहार से कहा जाता आत्मा ने कर्म किया, जीता कौन? भारत। योद्धे कृते युद्धम। अब माना कि देश में अच्छे साधु हैं, देश में अच्छे खिलाड़ी हैं, जैसे अच्छे सैनिक हैं, तो प्रशंसा किसकी? देश की, भारत की। ऐसे संघ में अच्छे साधु निकल आए हैं, तो प्रशंसा किसकी? गुरु की, जिन शासन की। इसलिए अच्छे काम करना चाहिए। योद्धे कृते राज्ञाकृति इत्यादिवत, जैसे योद्धा ने किया तो राजा ने किया, ऐसा कहा जाता है। परंतु यथार्थ में जिसने किया है वही विजयी है। योद्धा जीते, योद्धे ही विजयी हैं। अपराध शिष्य ने किया, अपराधी शिष्य ही है, न कि गुरु। व्यवहार कथन अलग है, निश्चय कथन अलग है। नहीं तो कुछ भी करके आया, गुरु जी देख लो आप, हम तो करे आए, ऐसा नहीं होता। ये व्यवहार कथन है। निश्चय क्या कहेगा? जिसने किया है वही भोगेगा। समझ गए? आइए, आपका समय हो गया। ओ, अब कौन किसका करता है, इसका उत्तर अब आपको 10 दिन बाद मिलेगा। सामान्य कि प्रत्येक वस्तु अपना स्वतंत्र करता है, लेकिन अब 10 दिन तक आप पर्यूषण में, इस समय आप तत्व सूत्र, इधर शुभ्र सागर तुमको पढ़ाएंगे प्रश्नोत्तर माल का, बहुत अच्छे समझना, और 10 धर्म की व्याख्या। और इतने दिनों में यदि वैराग्य हो जाए तो फिर घर जाने की चिंता मत कर, ठीक है? जो है, क्यों भाई वीरेंद्र, खड़े तो होना जरा। शुभ्र से इस ज्ञानी को देखो, सबके दिन एक से नहीं होते। दीपक सेठ मेरी दीक्षा के पहले आचार्य विराग सागर ने कहा, बेटा कहीं जाना है क्या? तो भैया हमको सोनागिर की पूरी वंदना कराने ले गए थे, तो बड़े आगे आगे चल रहे थे, हम छोटे से बच्चा थे, सो एक एक समझाते चले जाए थे हम कि अब देख लो, देखो बच्चा है बैठा, अब बूढ़ा होता है बैठा, सबके दिन एक से नहीं होते। ओ कभी मन में नहीं आता कि हमको भी आगे बढ़ना चाहिए? टेंशन नहीं लेना, बैठ जा। पानी नहीं डालना है ना, जो है सो है। दीपक सेठ खड़े होना जरा। ऊपरी कुछ दिन पहले मैंने एक व्यक्ति का नाम लिया था जो अपने बच्चों से कहता था, हम तो मारवाड़ी हैं, व्यापारी हैं। शिखर जी में इनका बच्चा बोला, आप तो कहीं भी चले जाती हो, सिर पे टोक नहीं रखे, आहार देने जा रहे हो, सबको फल बांट रहे हो। इन्हें अपने बेटे से कहा, मैं तो मारवाड़ी हूँ, जहाँ पैसा मिलता है वहाँ अपना चले जाते हैं, न मैं राजस्थान से मालूम, न मध्य प्रदेश से, न कर्नाटक से, जहाँ पैसा वहाँ पहुँच जाते हैं। तो जहाँ पुण्य मिलता है हम वहाँ चले जाते हैं। भेद तुम करो सो एक गांव में बैठे रहो, जो भेद नहीं करेगा वो पुण्य का व्यापार करेगा। अभी कलकत्ता समाज को सुब्रत सागर आशीर्वाद दो कि 6 चातुर्मास करा रही हो समाज,
सम्मेशकर में कलकत्ता में ये मुनि सेवा समिति अध्यक्ष है मित्र, ऐसी सेवा करते रहना और साथ में दूसरे युवाओं को भी जोड़ के चलना। 18,500 वर्ष तक ये जिन शासन भारत की भूमि पर ऐसे जयवंत रहेगा, कोई मिटाने वाला नहीं जन्मा। जाओ, जो है सो है। अप्पा साहब आप भी खड़े हो जाओ। भैया ये हमको लिवाला है बुंदेलखंड से, मुझे नहीं था पता, लोग कह रहे थे इतने महाराज जी तुम ये बुंदेलखंडी साधु क्यों लेके आ रहे हैं यहाँ पर मुझे ही पता नहीं क्यों लेके आ गया। पर ये है कि आज समझ में आ रहा है कि मित्र महाराष्ट्र में बुंदेलखंड के दर्शन हो रहे हैं। देखो आप, देखो अच्छा लग रहा, चलो फार चांगला, हाँ छान वाटके, बसा आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम आत्मा स्वभाव